अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने हम पढ़े थे, पेज नंबर कौन सा था वो हम का? आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके मुझे भेजे, बहुत सारे लोगों ने भेजा। वेरी गुड। 63 पेज नंबर 63। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, ये हमने पढ़े थे। और इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट आपको दिया था, वो किसी ने भी अभी तक नहीं भेजा है। अमीर मीनाई जो है ये शायर, मैंने आप लोगों को बोला था जैसे अमीर मीनाई है वैसे और भी शायर हैं आपकी किताब में, उन लोगों की आपको तस्वीरें जो है वो चिपका कर एक एल्बम बनाना है और उनकी मालूमात जो है उनके बारे में जो दिया हुआ है ये आपको वहाँ पर लिखना है। इनकी तस्वीर लगानी है ऊपर और वो मालूमात उनकी जो है वो नीचे लिखनी है। तो एक प्रोजेक्ट है ये, आपको करना है कंप्लीट। ओके, अब ये था हम लोगों का जो है वो हिस्सा नज़म था। यहाँ पर हिस्से नज़म का हम लोगों ने ये यहाँ पर एक कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम आते हैं हिस्सा नसर। हिस्सा नसर यानी जो लेसन होते हैं, सबक। नसर यानी सबक और नज़म यानी पोयम। तो इस तरह से हम लोगों को अभी पहला सबक हम लोग आज शुरू करेंगे। पहले सबक का नाम है हजरत अली। जैसे वहाँ पे शायर थे वैसे यहाँ पर मुसन्निफ है। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वो इस सबक के मुसन्निफ है। ठीक है, इनका नाम क्या है? इस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है? मोहम्मद हसन फारूकी। मोहम्मद हसन फारूकी। तो ये सबक लिखने वाले जो है वो ये है, इन्होंने ये सबक लिखा हुआ है। इसको क्या बोला जाता है? सबक के कौन है ये? मुसन्निफ। हाँ, कौन है ये? सबक के मुसन्निफ। मुसन्निफ यानी सबक लिखने वाला। ठीक है, मुसन्निफ दिखाई दे रहा है। तो ये मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन फारूकी। अब पहली बात हम लोग देखेंगे, पहली बात इनकी क्या है? हाँ, हजरत अली मुसलमान। पहली बात में जो दिया हुआ है यहाँ इस सबक में जो है वो उसमें क्या बता रहा है, उसका सारांश जो रहता है वो है पहली बात। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब भी आप लोगों को कोई सबक का तशरीह करने के लिए बोला जाता है या खुलासा लिखने के लिए बोला जाता है, तो सबक का खुलासा लिखने से पहले, तशरीह लिखने से पहले आप लोगों को ये लिखना पड़ता है। सबसे पहले आपको सबक का नाम लिखना पड़ता है, हजरत अली सबक, और इसके मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन फारूकी। ये पहला जुमला लिखना पड़ता है। ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये आप लोगों को 10वीं तक याद रखना है। ठीक है, तो सबक का नाम है हमारा हजरत अली और उसके मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन फारूकी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद में ये पहला जुमला लिखने के बाद में आप लोग जो ये पहली बात लिखा हुआ ये लिखेंगे, हजरत अली जो है वो मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हजरत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। ये भी आ सकता है खानापुरी में, ऐसे किसमें आ सकता है, इसके अंडरलाइन करेंगे, हजरत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। अंडरलाइन किया? हाथ में पेंसिल है ना सबके? हजरत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहले पहल कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। इनकी सादा जिंदगी, सखावत, जरात, इंसाफ और इल्म व दानाई इस्लामी तारीख में मशहूर है। ये सब उनकी सिफात है, उनकी खासियत है। हजरत अली की ये तमाम खासियतें हैं। क्या खासियत है? उनकी जिंदगी कैसी थी? सादा थी, वो बहुत सखी पसंद थे, जरात करते थे, इंसाफ पसंद थे, और इल्म दानाई इस्लामी तारीख में इनकी मशहूर है। इस सबक में हजरत अली की जिंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलू पर रोशनी डाली गई है। अब उनकी जिंदगी की बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों पर यहाँ पे रोशनी डाली हुई है। ठीक है, तो
उतना पूरा लिखने जाएंगे तो ये पूरी किताब उसी से भर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक उसका हिस्सा लिया हुआ है, एक पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब जान पहचान में यहाँ क्या है, इस मुसन्निफ के बारे में, ये जो मुसन्निफ है हमारे, इनके बारे में जो दिया हुआ रहता है वो जान पहचान में दिया हुआ होता है। जान पहचान, मोहम्मद हुसैन फारूकी 2 दिसंबर सन 1941 को अयोला महाराष्ट्र में पैदा हुए, ठीक है। ये पिछली बार आप लोगों को आया था खानापुरी में उसमें लिखने के लिए, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। मोहम्मद हुसैन फारूकी 2 दिसंबर सन 1941 को अयोला महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दरुस तदरीस के फराइज अंजाम देने के बाद अब भिवंडी में रिहाइश पजीर है, अभी भी जिंदा है वो, अभी भिवंडी में है वो बाल भारती उर्दू लिसानी कमेटी पूना के फाल रुकन और एक अरसे तक तालीमी रिसाले आमोजगार जलगांव के नायब मुदीर भी रहे हैं। हाँ, उनका तालीमी रिसाला है कौन सा, आमोजगार, जलगांव में है, उसके नायब मुदीर। तालीमी मौजुआत पर उनकी कई मज़ामीन शाये हो चुके हैं। तालीमी मंजरनामा और मेरे इल्मी और अदबी रहनुमा, उन्होंने 2 लिखे हैं, तालीमी मंजरनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा, इनकी तसानीफ है। हाँ, इनकी तसानीफ है। तो ये किताबें उन्होंने लिखी हुई है और ये मुसन्निफ अब तक जिंदा है, भिवंडी में रहते हैं अभी, ठीक है। सबक पढ़ते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। यहाँ तक कि ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। पहले इसमें लिखा हुआ है इस सबक में क्या है उसकी शॉर्ट मालूमात दी हुई है, और दूसरे इसमें इस मुसन्निफ के बारे में मालूमात दी हुई है कि मुसन्निफ का नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए और उन्होंने क्या क्या किया है। सबक पढ़ते हैं हम लोग। चलो, उस दिन जैसे नज़म की एक एक लाइन पढ़े थे वैसे सबक पढ़ेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी तेजी से पढ़ेंगे, फटाफट। चलो साहिल पढ़ो जोर से, जल्दी फास्ट। पहला सबक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के असर लोगों में होता था। बचपन ही से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत सल्लल्लाहु ताला की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हासिल की। इस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8-10 बरस की थी। वेरी गुड। एक मिनट, स्टॉप। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। कौन थे वो? हजरत मोहम्मद के चचाजाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब, उनके वालिद का अबू तालिब, उनके वालिद का शुमार मक्के के जी असर लोगों में होता है। जी असर लोग यानी जिनका दबदबा होता है, लोग जिनको मानते हैं ना, जिनकी बात को मानते हैं उसको बोला जाता है जी असर लोगों में होता था। बचपन ही से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले ईमान की सआदत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हासिल की। इस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8 बरस थी, यानी 8 बरस की उम्र में उन्होंने जो है वो ईमान लाया। 8 बरस की उम्र में उन्होंने ईमान लाया। अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो कुछ निशानियां दिख रही है ये आपको ध्यान करना है। ये निशानियों को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। एक तो है ये वाली निशानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये निशानी को क्या पढ़ते हैं हम लोग? ये निशानी को क्या पढ़ते हैं हम लोग? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाली निशानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या पढ़ते हैं इसको? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और ये वाली निशानी को हम क्या पढ़ते हैं?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो है वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये वाली निशानी जो होती है वो हमेशा हमारे प्यारे नबी के नाम पर होती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप लोगों को निशानियां दोनों भी याद रखनी है, ठीक है। चलो अगला पढ़ो अंजुम। यस मैं पढ़ रही हूँ। एक मर्तबा कुरैशी मक्का ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल करने की साजिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की इमानतें रखी हुई थी। जरा जोर से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की इमानतें रखी हुई थी। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीने हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिदायत की कि वो मक्का वालों को उनकी इमानतें लौटा कर मदीने आ जाएं। स्टॉप। एक मर्तबा कुरैश कबीले ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल कर देने की साजिश की। हमारे नबी को उन्होंने साजिश की। वालेकुम अस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हो गया। हमारे नबी को उस साजिश का इल्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की अमानतें रखी हुई थी। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। उस वक्त वो कहाँ गए? उनको मदीना जाना था, इसलिए उन्होंने अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सोने के लिए कहा। आपने जाते वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिदायत की कि वो मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीना आ जाए। हिदायत कर गए कि जो जिसकी भी अमानतें रखी हुई है अपने पास, वो उनको वापस करके तुम भी मदीना आ जाओ। ऐसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहकर चले गए। चलो आगे पढ़ो तरन्नुम। उस रात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला जोर से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला माइक मुंह के पास लो, माइक मुंह के पास लेकर पढ़ो। उस रात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खौफ और खतर गहरी नींद सो गए। कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा को पाया तो मायूसी हुई और वो गुस्से में वापस लौट गए। बाद में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने लोगों की इमानतें लौटाए और मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से करा दिया। बेटी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने बीबी फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से करा दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से कर दिया, है ना। तो बीबी फातिमा हजरत अली की बीवी थी और हजरत अली जो थे वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी के शौहर यानी दामाद बने। इसलिए उन्होंने बनाया क्योंकि वो उनकी बात मान रहे थे ना, इस वजह से उन्होंने फिर अपनी बेटी की शादी जो है वो हजरत अली के साथ में कर दी। और उन्होंने क्या किया, जो कुरैश कबीले के लोग उनको मारने के लिए आने वाले थे, उन्होंने देखा कि बिस्तर पर तो हजरत अली है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, तो वो बहुत मायूस हो गए और वहां से चले गए। उन्होंने हजरत अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वहां से चले गए। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। बाथरूम आगे पढ़ो कनीस। यस मिस। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए एक मिनट तुम लोग जरा ऐसा पढ़ो ना कि सुनने आए सब लोगों को। माइक के पास बराबर मुंह ले जाके पढ़ो तो सबको सुनने आ जाएगा। हाँ,
यहाँ से पढ़ो फिर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोर जानिब से। से जो खतूत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखा करते थे। उन्हें तकरीर व खताबात का खदादा मुल्का हासिल था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में बहुत सी खूबियाँ थी। उनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत से हर खास व आम वाकिफ था। खबीर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से खबीर का किला फतह हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंगे खैबर है वो। खैबर का किला फतह हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला एक मिनट अन्हा स्टॉप करो यहाँ पे, खैबर यहाँ की पे जंग। स्टॉप करो, स्टॉप। देखो अभी यहाँ पे हजरत अली ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था, मतलब वो बचपन ही से लिखना पढ़ना जानते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला लिखा करते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत लिखा करते थे। उन्हें तकरीर और खताबत का खदादा मलका हासिल था। खुदादा मलका यानी वो बहुत ज्यादा उसमें एक्सपर्ट थे। खुदादा मलका यानी उनको बहुत उसमें महारत हासिल थी। ठीक है। हजरत अली में बहुत सी खूबियां थी। खुदादा मलका का लिखा तुमने, महारत हासिल थी। खुदादा मलका होना यानी महारत हासिल होना। ठीक है। उनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत से हर खास और आम वाकिफ थे। बहुत बहादुर थे हजरत अली। खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल सजात का मुजाहरा किया था। सजात का यानी बहुत ही बहादुरी का, समझदारी का उन्होंने मुजाहरा किया था। खैबर, जंग खैबर हमारी इस्लामी जंग में सबसे ज्यादा फेमस जंग है, जंग खैबर, जिसकी वजह से खैबर का किला फतेह हुआ। उनकी समझदारी और उनकी सूझबूझ की वजह से ही वो जंग वो लोग जीतकर खैबर का किला उन्होंने फतेह कर लिया। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। हिना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिब सालार थे। कोई तनाजा आ पड़ता तो ऐसा फैसला करते ये क्या पढ़ा करते है? के लोग हजरत अली साहिब अल राय, साहिब अल राय थे। हाँ, साहिब अल राय थे। साहिब साहिब अल राय। चलो पढ़ो आगे। थे। कोई तनाजा पड़ता तो ऐसा फैसला करते कि लोग दंग रह जाते। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु में है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा। वेरी गुड। अब यहाँ पे हजरत अली साहिबुल राय थे। साहिबुल राय यानी राय देने में बहुत एक्सपर्ट थे। किसी को कोई राय देनी होती ना, मशवरा देना होता तो उसमें बहुत ही एक्सपर्ट थे वो। जैसे हिना ने पढ़ी ना जोर जोर से एकदम माइक नजदीक लेके, वैसे सब लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो कोई तनाजिया आ पड़ता। तनाजिया किसको बोलते हैं? कंफ्यूजन। तनाजिया यानी कंफ्यूजन। कोई अगर बात किसी के समझ में नहीं आती, कोई कंफ्यूजन होता, तो ऐसा फैसला करते कि लोग दंग रह जाते। कभी कभी ऐसी कोई बात आ जाती है ना कि लोगों को फैसला करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हजरत अली ऐसे वक्त में भी ऐसा फैसला देते कि लोग जो है वो दंग रह जाते। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक ने फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत जो है वो हजरत अली में है। हजरत उमर फारूक को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो वो हजरत अली से मशवरा करते। अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कभी कोई मशवरा मतलब फैसला लेने में उनको तो वो हजरत अली से मशवरा करती थी। चलो आगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट। हाँ, ये पढ़ो जीनत। जैनब, जैनब पढ़ो।
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे नुमाया खसूसियत इनका अस्तगना और दुनिया से बेरग़बती है। ऐश और आराम के तमाम असहाब इनके कदमों में थे। हुकूमत के पूरे इख्तियारात और माल व दौलत के सारे वसाइल उन्हें हासिल थे। लोगों की तरफ से तज़ीम व तकरीम में कमी न थी और न कोई इनका मुहासबा कर सकता था। फिर भी वो दुनिया के ऐश और आराम और तकलीफ से बिल्कुल भी बेनियाज रहे। हेलो हेलो, दुनिया के ऐशो आराम और क्या पढ़े तुमने? दुनिया के ऐश और आराम और तकलीफात से बिल्कुल बेनियाज थे। तकलीफात से बिल्कुल भी बेनियाज थे। अब यहाँ से देखेंगे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे नुमाया खुसूसियत क्या थी? उनका अस्तगना और दुनिया से बेरग़बती है। अस्तगना यानी हम लोगों को कोई चीज की कोई पड़ी नहीं रहती है ना, दुनिया की कोई चीजों से हमको कोई मतलब नहीं होता है। और बेरग़बती यानी जिसको दुनिया की चीजों से बहुत लालच होता है या बहुत ज्यादा दुनिया की चीजों से उसकी जान उसमें अटकी हुई रहती है ना, उसको रग़बती बोला जाता है। और बेरग़बती यानी जिसको दुनिया की चीजों में कोई उसका दिल दिमाग अटका हुआ नहीं रहता है। बेरग़बती यानी कोई ताल्लुक नहीं, बेताल्लुक। ऐश और आराम के तमाम असबाब उनके कदमों में थे, सब चीजें उनके कदमों में थी। हुकूमत के पूरे इख्तियारात और माल और दौलत के सारे वसाइल उन्हें हासिल थे। लोगों की तरफ से ताज़ीम और तकरीम यानी लोग उनकी जिसकी कोई इज्जत करता है ना, बहुत इज्जत करना, उसकी आओ भगत करना, ऐसा करता है, में कमी न थी और ना कोई उनका मुहासबा कर सकता था। मुहासबा करना यानी हमको अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, यानी मुहासबा करना यानी उसको टटोलना, जांचना कि ये इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो उसको बोला जाता है मुहासबा करना। फिर भी वो दुनिया के ऐश और आराम और तकलीफात से बिल्कुल ही बेनियाज थे। यानी उनको ऐश और आराम से भी कोई वो नहीं था, मतलब नहीं था, और तकलीफें आती थी उसको भी वो ज्यादा दिल पर नहीं लेते थे। ठीक है, ऐशो आराम को भी वो देखते नहीं थे कि मुझे इतना ऐशो आराम है, और तकलीफें आएगी तो तकलीफों को भी वो नजरअंदाज कर देते थे, उसमें से भी आगे बढ़ जाते थे। चलो आगे पढ़ेंगे। कौन है अभी? शमा परवीन पढ़ो। शमा परवीन पढ़ो। किसने पढ़ो? फैजान पढ़ो, चलो फैजान पढ़ो। फैजान। यस मिस। हाँ चलो पढ़ो यहाँ से। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में फालूदा पेश आ गया तो इससे यूं मुखातिब हुए, तेरी खुशबू अच्छी है, तेरी खुशबू अच्छी है, रंग हसीन है, तो लजीज है, मगर तू लजीज मैं है, नहीं तू चाहता लजीज है, लजीज है, मगर मैं नहीं चाहता कि नफ्स को इसी चीज का आदी बना लूं, इसका वो अब तक आदी नहीं है। इस बार वो रुक जाओ, अपने फुल घर स्टॉप, से रुको। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में फालूदा पेश किया गया। फालूदा सबको पसंद आता है, पता है ना? फालूदा आप लोग पीते हो ना, फालूदा आइसक्रीम। हाँ, तो फालूदा जो होता है वो सबको पसंद आने वाली चीज है, भाने वाली चीज है। तो फालूदा जो है वो पेश किया गया, तो उसे यूं मुखातिब होते हुए फालूदा से बात कर रहे, हजरत अली फालूदा से बात कर रहे। फालूदा से क्या बात कर रहे? तेरी खुशबू अच्छी है, रंग हसीन है, मस्त दिखता है ना फालूदा, अलग अलग कलर की लेयर्स दिखती है उसमें,
मालूम है ना फालूदा? हाँ, अलग अलग कलर कितने हैं, पिंक वगैरह उसमें कलर। तू लजीज है, टेस्टी भी है, मगर मैं नहीं चाहता कि नफ्स को ऐसी चीज का आदी बनाना, यानी उसकी आदत डालना। एक बार फालूदा अगर मैंने पी लिया, मुझे उसका टेस्ट मालूम पड़ गया, तो मुझे हर बार दिल में चाहत होगी कि मुझे कभी फालूदा मिल जाए, जिसका वो अब तक आदी नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को उसकी आदत डालना नहीं चाहता। यानी मतलब वो कितना अपने नफ्स पर कंट्रोल करते थे, इसीलिए उनको इतने सारे ऐशो आराम थे, फिर भी वो नहीं लेते थे, और तकलीफें होती थी तो उसको भी वो नजरअंदाज करते थे। चलो आगे पढ़ेंगे। नाज़नीन, एक बार वो अपने घर से ऐसी हालात में निकले कि एक तहबंद बांधे हुए और एक चादर से जिस्म ढके हुए थे। तहबंद के कपड़े को एक मामूली कपड़े से कमरबंद की तरह बांध रखा था। इनसे जब पूछा गया कि इस लिबास में आप किस तरह रहते हैं, तो फरमाया, मैं ये लिबास इसलिए पसंद करता हूँ कि ये नुमाइश से बहुत दूर और नमाज में आरामदा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा नाज़नीन। स्टॉप। बहुत अच्छा पढ़ा नाज़नीन। देखो, एक बार वो अपने घर से ऐसी हालत में निकले कि एक तहबंद बांधे हुए, तहबंद यानी सिर्फ एक खुला हुआ कपड़ा होता है। तुम लोग देखते होंगे हज के लिए जो जाते हैं तो लोग कैसे कपड़े बांधते हैं ना, पूरा कहीं पे भी सिला हुआ नहीं रहता, वो पूरा खुला हुआ एक कपड़ा होता है तहबंद, जिसको बोला जाता है बांधे हुए। एक चादर से जिस्म ढके हुए थे। हाँ, जिस्म को उन्होंने एक चादर से पूरा ढांक लिया था। तहबंद के कपड़े को एक मामूली कपड़े से कमरबंद की तरह बांध रखा था। ऐसा गोल गोल लपेट के देखो, कमर में बांधते हैं। आप लोगों ने हाजी लोगों को देखा होगा ना, हाजी लोगों का कपड़ा कैसा रहता है, देखा होगा ना। यस मिस। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो ऐसा चादर की तरह ओढ़ा हुआ रहता है, और नीचे जो है वो कमर में देखो ऐसा रोल करके उन लोग बांध लेते हैं लुंगी की तरह। तो उस तरह से उन्होंने बांध दिया था। जब पूछा गया कि इस लिबास में आप किस तरह रहते हैं, लोगों ने पूछा उनको कि इस लिबास में कैसे रहते हो, तो वो बताया, मैं ये लिबास इसलिए पसंद करता हूँ कि ये नुमाइश से बहुत दूर। नुमाइश होती है ना, हम लोग शर्ट में इतने सारे पैटर्न बनाते हैं, ड्रेस में इतने सारे पैटर्न बनाते हैं, तो ये जो मेरा कपड़ा है वो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कहीं पे सिला हुआ नहीं है, ये कोई नुमाइश के लिए नहीं है, और इसमें मुझे नमाज पढ़ने में बहुत आसानी होती है। मैं आराम से इसमें नमाज पढ़ सकता हूँ, बहुत दूर और नमाज में आरामदेह है। चलो आगे का पढ़ेंगे। अरबिया, यस मिस। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद मसनदे खिलाफत संभाली। उनका बिस्तर वक्त खिलाफत के कामों में सिर्फ होता था। वो नमाज में लोगों की वो नमाज में लोगों की इमामत करते, उन्हें दीन की बातें समझाते, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते, उनके कारोबार के बारे में पूछते, बाजारों का गश्त लगाते और खरीदो फरोख्त करने वालों की निगरानी करने वालों की निगरानी करते थे। बस हजरत अली ने हजरत उस्मान की शहादत किसको बोलते हैं मालूम है ना? शहादत यानी किसी जंग में कोई शहीद हो जाता है तो उसको बोला जाता है शहादत। के बाद मसनद खिलाफत संभाली। खिलाफत जो थी, जो खलीफा बनते हैं ना, वो खलीफा की जगह जो है वो उन्होंने संभाली। किसने? हजरत अली ने संभाली। इसके बाद हजरत उस्मान के बाद, हजरत उस्मान जो थे वो पहले खलीफा थे, तो उनके इंतकाल के बाद वो शहीद हो गए। उनके बाद में हजरत अली ने जो है वो
खिलाफत संभाली। उनका बेशतर वक्त खिलाफत के कामों में सर्फ होता था। सर्फ होना, कामों में वक्त सर्फ होना, सर्फ यानी खर्च होना, सर्फ होना यानी खर्च होना, ठीक है, ये सर्फ है, सर्फ होना यानी खर्च होना। वो नमाज में लोगों की इमामत करते। और उनका वक्त कैसे सर्फ होता था, वो क्या क्या काम करते थे, नमाज में लोगों की इमामत करते थे, उन्हें दीन की बातें समझाते थे, उनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त करते थे, लोगों से लोगों की खैरियत पूछते थे, क्या आपके यहाँ पे सब कुछ सही है ना, खाना पीना सही है ना, सब काम बराबर चल रहा है ना, तो ये सब उनसे पूछा करते थे। उनके कारोबार के बारे में पूछते थे, लोगों के काम धंधे के बारे में पूछते थे। बाजारों का गश्त लगाते थे। गश्त लगाना यानी चक्कर लगाना, गश्त लगाना यानी चक्कर लगाना। बाजार में से घूमकर आते थे और खरीदो फरोख्त करने वालों की क्या करते थे, निगरानी करते थे कि कोई खरीदने वाला कुछ बेईमानी तो नहीं कर रहा है, या बेचने वाला कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो खरीदते वक्त में क्या करते हैं, कुछ चीजें चुरा लेते हैं, मालूम है ना, और बेचने वाले क्या करते हैं, वजन में चापलूसी करते हैं, वजन में चोरी करते हैं। तो ये चीजों का सब वो गश्त लगाकर बाजार में घूमकर ध्यान रखते थे ये सब चीजों का। चलो आगे का कौन पढ़ेगा, हसीबा, हसीबा पढ़ो। यस मिस। इस जमाने में खलीफा अपने जेरंगी इलाकों के लिए अमल मुकर्रर करते थे। बहैसियत खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी कार्रवाई पर कड़ी नजर रखते थे। कभी कभी मायना करने वालों को अचानक भेजते कि वो जाकर देखें कि अवाम के साथ उम्मल का सलूक कैसा है और उनके बारे में अवाम की राय क्या है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने स्टॉप क्या है, हाँ अच्छा पढ़ा, कोशिश करो और पढ़ने की, और अच्छे से आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस जमाने में खलीफा अपने जेरेंगीन इलाकों के लिए, जेरेंगी इसको क्या पढ़ेंगे, जेरेंगी, जेरेंगी है ना, उनके अंडर में, उनके इख्तियार में, उनके पास में है ना। अभी मैंने बोली कि तुम छठी की निगरानी करो, छठी की क्लास को देखो, तो तुम्हारे जेरेंगी कौन सी क्लास होगी, छठी की क्लास होगी। समझ में आई बात। जेरेंगी का मतलब इलाकों के लिए आमिल मुकर्रर करते थे। आमिल लोगों को जो है वो मुकर्रर करते थे। जैसे मॉनिटर हम लोग बनाते हैं ना किसी क्लास का, या आप लोगों को कभी भेजते हैं ना कि कौन सी क्लास की निगरानी करो, उस तरह से। बहैसियत खलीफा हजरत अली इनकी कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रखते थे। अभी आमिर मुकर्रर कर दिए तो क्या उनको छोड़ देने का कि चलो ये अभी इसको मैंने ये काम दे दी हूँ तो ये कर रही है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। हजरत अली क्या करते थे, वो काम देने के बावजूद वो जाके खुद देखते थे कि वो बंदा काम सही से कर रहा है या नहीं, उसको जाकर देखते थे। कभी कभी मुआयना करने वालों को अचानक भेजते, और कभी कभी मुआयना करने वाले लोगों को भी अचानक भेज देते थे कि वो जाकर देखे कि अवाम के साथ में उम्माल का सलूक कैसा है। उम्माल किसकी जमा है, आमिल की जमा उम्माल, ये आमिल है ना उसकी जमा है उम्माल। तो आमिल लोग जो है वो अपने अवाम के साथ में कैसा सलूक कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को कोई क्लास में भेज दिया हमने, ये क्लास को संभालो, तो आप लोग क्लास के बच्चों के साथ में कैसा सलूक कर रहे हैं, उनको मार रहे क्या, कि उनको बराबर से पढ़ा रहे, क्या कर रहे, ये हम लोग, मैं टीचर हूँ, मैंने अगर आपको भेजी तो मैं आके देखूंगी, ठीक है। और उनके बारे में अवाम की राय क्या है, और उस बारे में अवाम की जो है वो राय क्या है। आगे का पढ़ेंगे सब, आगे पढ़ेंगे, आगे का कौन पढ़ेगा, आगे
हाँ, आयशा पढ़ो, आयशा। मिस में शाहिद। हजरत अली ने अपनी खिलाफत के ज़माने में बेअते अमल की अमानतदारी का पूरा हक अदा किया। बेअते अमल में बैतुल माल में जितना माल आता था सब तकसीम कर देते थे। तो वो तकसीम में अपने किसी रिश्तेदार या घर अजीज को कभी तरजीह नहीं देते थे। अक्सर बैतुल माल का तमाम ये क्या मिस अंधो खता तकसीम करके 2 रकात नमाज अदा करते। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला निहायती सखी थे। कभी कोई साइल हाँ हेलो, रुक जाओ। हाँ, हजरत अली ने अपने खिलाफत के जमाने में बैतुल माल की अमानतदारी का पूरा हक अदा किया। उन्होंने बैतुल माल, उस जमाने में बैतुल माल हुआ करता था। जो लोगों के पास में बहुत पैसा है ना, तो उन लोग क्या करते थे, जैसे कि मैं अगर तुम लोगों को बोलूंगी कि चलो तुम्हारे घर में, इससे पहले भी मैंने शायद बोली थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अगर आपके घर में कोई ऐसी किताबें हैं, कहानी की किताबें हैं या कोई ऐसी किताबें हैं जो अगर घर में पड़ी हुई है, जो धूल खा रही है, कोई उसको नहीं पढ़ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, लाके स्कूल की लाइब्रेरी में जमा करेंगे। ठीक है, तो करना है ये आपको। हाँ, मैं मिसाल नहीं दे रही हूँ, आपको ये करना है। आपके घर में